प्रिय भक्तों, शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो प्रसन्न होने पर सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और बड़ी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप यदि उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। आपकी सभी इच्छाओं को वो पूरा कर सकते हैं। वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ में यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि वे जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। 3 ऐसे नियमों के विषय में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, विशेष रूप से पालन करना है जब आप शिव जी का पूजन करते हैं, या कह लो शिवलिंग का पूजन करते हैं। तो शिव जी का पूजन करते समय आपको इन 3 नियमों को विशेष रूप से याद रखना है। यदि आप इन 3 नियमों का पालन नहीं करते तो हो सकता है शिव जी क्रोधित हो जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको आपकी पूजा का पूरा फल ना मिले। कई बार मेरी वीडियोस में कमेंट आते हैं कि पंडित जी हम पूजा तो बहुत करते हैं किंतु भगवान प्रसन्न नहीं होते। जिस इच्छा की पूर्ति हेतु हम पूजा कर रहे हैं वे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण होता है कि यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं और उसमें इन 3 नियमों को छोड़ देते हैं या इन 3 नियमों का पालन नहीं करते तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कौन से ऐसे 3 नियम हैं जिनका शिव जी की पूजा में बहुत ही ज्यादा महत्व है और उनका पालन सदैव आपको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं हूं पंडित पंकज शास्त्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। देखिए, जो सबसे पहला नियम है उसका नाम है पवित्रीकरण। जब भी आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उससे पूर्व आप एक पात्र लीजिए, कोई लोटा ले सकते हैं, कटोरी, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जल डालिए, उसमें गंगा जल भी डालिए और एक पुष्प के माध्यम से, एक फूल के माध्यम से उस फूल को उस पात्र में भरे जल से भिगो करके 3 बार ओम नमः शिवाय बोल करके जो भी आपकी सामग्री है जिससे आप शिव जी का पूजन करने वाले हैं उस पर आपको जल छिड़कना है, स्वयं पर भी जल छिड़कना है। ओम नमः शिवाय बोलते रहना है और साथ में मन में ये भाव बनाना है कि हे प्रभु, आपकी पूजा हेतु हम जो सामग्री लेकर के आए हैं, यदि इसमें कैसी भी कोई भी अशुद्धि है तो उसे आप शुद्ध, हे प्रभु हमें भी आप मानसिक रूप से शुद्ध कीजिए जिससे कि हम आपकी पूजा करने के अधिकारी। देखिए, यह क्रिया बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस सामग्री से आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आप सामान लेकर के आए हैं, चाहे वह जल हो, चाहे वह अक्षत हो यानी चावल हो, चाहे वह फूल हो, चाहे वह चंदन हो या फल मिठाई जो भी है, बेलपत्र वगैरह जो भी है, आप नहीं जानते वे कैसा है, कहां से आया है, कितने हस्त दोष उसके अंदर हैं, तो उन सभी की शुद्धि हो जाती है छोटी सी क्रिया से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरे नियम की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जब आप शिव जी का पूजन करते हैं तो उससे पूर्व आपके हाथ में कलावा होना चाहिए। यदि आपके हाथ में कलावा नहीं है तो आप पूजा करने के अधिकारी नहीं। तो आपको अपने हाथ में कलावा बांधना है, यदि नहीं है और अगर है तो बहुत अच्छा है। साथ में ही मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना है। देखिए, तिलक का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा प्रसन्नम। इसका अर्थ ये है कि चंदन का पूजा में बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आप चंदन नहीं लगाते तो आप पूजा करने के अधिकारी नहीं। चंदन और हाथ में कलावा ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है पूजा प्रारंभ करने। तो हाथ में कलावा बांध लीजिए, मस्तक पर चंदन का तिलक लगा लीजिए। यह आपका दूसरा नियम पूरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। देखिए, जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं तो उसमें 2 भाव होते हैं, या कहो 2 तरह की परिस्थितियां होती हैं। सबसे पहली परिस्थिति, हम निष्काम पूजा करते हैं, हमें आनंद आता है प्रभु भक्ति करने में, एक यह स्थिति हो जाती है। दूसरी स्थिति होती है कि हम किसी विशेष इच्छा की पूर्ति हेतु शिव जी की पूजा कर रहे हैं।
किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को गृह क्लेश से मुक्ति चाहिए, किसी को शारीरिक रोग से मुक्ति चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन जब आप कारणवश या अकारण ही भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो पूजा से पूर्व आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या होता है? संकल्प ये तीसरा नियम है। संकल्प का अर्थ होता है एक तरीके से प्रतिज्ञा या भगवान से कह लो प्रार्थना। जब भी आप पूजन प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे पूर्व आपको संकल्प लेना है और संकल्प में ये बोलना है, यदि आप निष्काम भक्ति कर रहे हैं, कोई आपकी इच्छा नहीं, आपको आनंद आ रहा है, वैसे ही आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें आपको बोलना है, हे प्रभु, इस भक्ति के फल स्वरूप या इस पूजा के फल स्वरूप आपके श्री चरणों में दास को और भक्ति प्राप्त हो। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप हमें अपनी और भक्ति दीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। जब आप निष्काम पूजन कर रहे हैं उस स्थिति में आपको ऐसा बोलना है। और दूसरी स्थिति हो जाती है जब आप किसी इच्छा विशेष के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 3 बार शिव जी का नाम बोलना है, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। और उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है उसको शिव जी के समक्ष प्रकट करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके दासों पर ये विपत्ति है या आपका दास ये इच्छा चाहता है, आपकी पूजा के फल स्वरूप दास की ये इच्छा पूरी हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको शिव जी की पूजा करना प्रारंभ करना है। तो देखिए, ये 3 नियम थे जो कि शिव जी की पूजा में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। इनको पालन किए बिना यदि कोई पूजा करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। शिव जी की जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजन से पूर्व ही अपनी इच्छा प्रकट करके आपको पूजा करनी चाहिए, जिसको संकल्प क्रिया कहते हैं। और यह हर पूजा में आवश्यक है। ये जो 3 चीज मैंने आपको बताई, ये आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं या किसी अन्य देवता का भी पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। ठीक है। और देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपाय की वीडियोस प्राप्त होती है, प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप और अन्य ऐसी ही धार्मिक वीडियोस को देखने हेतु इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से आपको कुछ अवश्य नया जानने के लिए मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आध्यात्मिक आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में बताइए और साथ में यह भी बताना कि आप शिव जी को कौन सा तिलक लगाते हैं। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और बताऊंगा जो आप तिलक लगा रहे हैं उसकी उचित विधि क्या है और क्या वह लगाना उचित है या नहीं। तो चलिए, आपसे अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई नवीन धार्मिक जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमें दीजिए इजाजत।